गणेश भगवान की गुफा, मां शारदा आई और वरदान दिया, अरे व्यास हम तो तुम्हारे साथ हर समय हैं। तभी तो कहते हैं नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, आप विशालापुरी मेरे तिरुवत्री का आश्रम हो। जाओ गणेश जी की सहायता लो और तुरंत से ये पुराण लिखो। और 17 पुराण लिखे। कितने? 17। 18 पुराण कौन सा था? भागवत। तो 17 पुराण। और उसी पवित्र स्थान पर आज एकदाहि विशाला चत्वारि ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तत्र ना। और जो बद्रीनाथ जा रखे हो ब्राह्मणी सबने देखी है बुढ़िया में, कितना सुंदर। उस पर 4 लोग आ रहे हो, कौन है? सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई हैं। और ये ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि की। और उन्होंने जब मंत्र लिया हरि शरण हरि शरण, तो 5 वर्ष से ये बड़े हुए। और जब ये 5 वर्ष से ऊपर हुए नहीं, जब पूर्वे सावल पूर्वजा, जो सब पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, क्योंकि उन्होंने कहा प्रभु बड़े हो जाएंगे ना तो काम क्रोध लोभ मोह पता नहीं कहां फंस जाएंगे, 5 वर्ष का ही रहने। इसीलिए बड़े बड़े ऋषियों को भगवान नहीं मिले, 5 वर्ष के ध्रुव और प्रहलाद को मिले, क्योंकि बुद्धि ना उसमें निर्मल रहती, वही द्वेष नहीं लेता। निस्सराम शब्द उन्होंने कहा हमें बड़ा नहीं। और ये क्या करते? सत्संग के लिए घूम रहे। आज विशालापुरी में 4 भाई चल रहे हैं, 4 भाई कह रहे हैं आज कुछ सत्संग के लिए मिल जाता तो आनंद आता। तभी दूर उन्होंने क्या देखा? नारद जी आते। 4 भाई प्रसन्न हुए, आज नारद जी के साथ सत्संग होगा। सबकी अपनी अपनी प्यास है। ताश वाले कहते हैं ताश वाले मिलके बैठ जाए, चेस खेलने वाला चाहता है थोड़ा बैठे कुछ खेल, क्रिकेट वाले को क्रिकेट वाला मिल जाए, भजन वाले को भजन वाला मिल जाए, ज्योतिष वाले को ज्योतिष वाला मिल जाए, सबकी पसंद। और जो चोले खाते नहीं उनको अगर कोई ऐसे मिले चपट खाने वाला तो अमीन बढ़ाऊंगा आज। अलग अलग विषय, लेकिन ये सत्संग के लिए। और जब उन्हें सत्संग के लोग मिले तो बड़ी प्रसन्न सामने आए और देखा नारद जी मुंह लटकाए हुए अपने ही उसमें चिंतन। उन्होंने कहा हम तो सोच रहे हैं कि सत्संग करेंगे, इन्होंने तो बस एकदम मुंह लटकाया। तो नारद जी को जब आवाज दी अरे नारद जी, तो नारद जी ने देखा सनत कुमार आदि, तो आंखें खुली, बाहर आए अपने विचार चिंतन से। और जब देखा तो बस घुटने के बल गिर गए और सीधे भूमि को वहां प्रणाम किया। कहा प्रभु आज आपके दर्शन हो गए। 4 भाई की परिक्रमा करी और चरणों में बैठ गए। ये 4 भाई पूछते कथम ब्रह्म नदीन मुख कुत चिंतांतुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। नारद जी आपके चेहरे पर हम देखते हैं मलिनता है, ऐसा लग रहा है कि आपका मन बड़ा दुखी। तो तुम संत हो, संत का क्या ऐसा लुट गया जो तुम इतने परेशान दिख रहे? संत के पास होता ही क्या? एक कमंडल होगा, एक कम्बल होगी, आज का वशेरा यहाँ, कल का वसीरा वहां। तो तुम ऐसे संसारी की तरह कैसे खिन्न मन हो? वो कहां से आ रहे हो और किधर की ओर जा रहे हो ये बता। उसी समय इदानी सुन्न चित्तोषी गतभितो यथा जन। आप तो ऐसे लग रहे हो किसी लोभी का, जैसे धन किसी ने चोरी कर दिया और फिर उसे लगे कि बस मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। तुम्हारा धन तो राधा राधा राधा। संतों का धन क्या? हमारो धन राधा राधा, भगवान की संकीर्तन। न चूरहार्यम न च भक्ति भजन। इसको कोई चोरी कर सकता? जो हमने जप कर रखा कोई चोरी कर सकता? नहीं, ये विभक्त होता है, ये स्वयं का है, कल्याणकारी है। तो तुम्हारा क्या लुट गया भाई? नारद जी कहने लगे प्रभु अब मैं सारी कहानी बताता हूं, हुआ क्या? सनत कुमार आदि ने कहा तो बताओ क्या हुआ? तो कहने लगे अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वत्र मामिति।
हे सनत कुमार आदि, मैंने पृथ्वी पर पूरा भ्रमण किया है, लेकिन कलयुग के प्रभाव की वजह से मुझे कहीं भी सत्संग लाभ नहीं मिला, इसीलिए मैं दुखी हूं, सत्संग वाला मिला ही नहीं। बोले जब तुम इतना ही घूम गए तो दिल्ली गए होंगे, मुंबई गए होंगे, गोवा गए होंगे, कश्मीर गए होंगे, वैसे जगह कोई सत्संग लाभ मिलता? तो आप एक काम करते, आप तीर्थों में जाते, तो तीर्थों में आपको अवश्य सत्संग लाभ मिलता। नारद जी ने माथा पकड़ लिया और कहा, प्रभु मैं भी कहीं दिल्ली मुंबई नहीं गया था घूमने, मैं भी तीर्थों में गया था। कहां कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतुवंदनम। मैं हरिद्वार क्षेत्र में गया, प्रयागराज में गया, प्रभु इतना ही नहीं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, सारे जगह घूमा, लेकिन सत्संग लाभ नहीं मिला, क्योंकि कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव हो गया। एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणितस्तव तथा, इतने सारे तीर्थों में घूमा, लेकिन सत्संग लाभ नहीं मिला। और घूमते घूमते मैं कहां पहुंचा? यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभु। मैं कहां पहुंचा? यमुना के तट पर, जहां भगवान ने रास रसा, और वृंदावन की भूमि में पहुंचा, गोकुल की भूमि में पहुंचा। और वहां प्रभु मैंने एक स्त्री को रोते हुए देखा, और उसके साथ 3-4 स्त्रियां और थी, और 2 बुजुर्ग उसके सामने पड़े हुए थे, और वो रो रही थी और विलाप कर रही थी। उसके आंसू मुझसे देखे ही नहीं जा रहे थे। फिर भी मैंने थोड़ी देर तक उनको देखा, और अपने गंतव्य को जब जाने लगा, उसी समय उस नारी ने हाथ जोड़ दिए और कहा, हे प्रभु आप नारद जी है ना, मैं आपको पहचान गई। और उसने कहा, भो साधु क्षणम तिष्ठा मब चिंता विनाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हर परम। हे प्रभु, मैंने सुना है नारद जी, जिस जिसको आप आज तक मिले हैं उसको आपने मार्ग प्रशस्त करवाया है। आज मेरे लिए वेदना है, मुझे भी मार्ग दिखा, कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, मुझे मार्ग। तो मैं वापस गया उस स्त्री के पास, बेटा है सनत जी, सनत कुमारों। और जब मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो, तो उसने अपना परिचय दिया। काशी तुम का विभोचीनार्यापलोचन बद देवी विस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, तुम कौन हो, रो क्यों रही है, और तुम्हारे साथ जो ये सब बैठी हुई है ये कौन है? तो उसने कहा, ये गंगा है, ये यमुना है, सरस्वती, और ये नदियां हैं, और मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम काल योगी नजर जरो। ये सारी नदियां मेरी सहायक है, ये मुझे पुष्ट करवाती है। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा पुत्र, ये ज्ञान है, और ये वैराग्य है। विडंबना देखो, ये 90 वर्ष के दिखते हैं, और मैं हूं जो 16 से 18 वर्ष की दिख रही है। प्रभु मैं भी सारे दुनिया में घूमी, और घूमते घूमते जब मैं यहाँ आई, दक्षिण में मैं पैदा हुआ, कर्नाटक में पड़ी, और आज महाराष्ट्र से आते ही पाखंडियों के हाथ लगी है, और हम तीनों ही बुजुर्ग हो गए थे। लेकिन जैसे ही भगवान की इस वृंदावन धाम पर मैं पहुंची, नवीनैव स्वरूपिणी, मैं तो एकदम सुंदर सी हो गई और कम उम्र वाली दिखने लगी। लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। आप इनको ठीक कर दो ना, क्योंकि माँ इतनी कम उम्र के और पुत्र इतने बड़े। मेरे पुत्रों के लिए कुछ उपाय करें। नारद जी कहते हैं, वृंदावन संयोगा पुनस्तुम तरणी नवः धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति निर्गति यत्र शः। धन्य है वृंदावन धाम,
जहां माँ भक्ति को इतना नवीन स्वरूप प्रदान कर, क्या माटी है यहाँ, माथे माथे से लगाई हुई। हे माँ भक्ति तुम यहाँ पुष्ट हो। और आज नारद जी माँ भक्ति के पास बैठकर कहते हैं, हे माँ, जहां तेरा बाहुल्य है, जहां तो नवीन स्वरूप को उत्पन्न हुई, अवश्य तेरे पुत्र भी अवश्य नवीन स्वरूप को धारण करेंगे। मैं पूर्ण प्रयास करता हूं और वचन देता हूं कि मैं तेरे पुत्रों को अवश्य जवान करूंगा।